सर, हाँ आज हम लोग इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे एक ट्रिक पे इसको सेट करेंगे। एक तो पहले भी लॉन्ग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बाद एक ट्रिक बताते हैं जिससे आसानी वे में सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या है, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक नजर पड़ रहा, मतलब हाईएस्ट पावर डिग्री ऊपर का भी कितना है 2 और नीचे भी हाईएस्ट पावर डिग्री कितना है 2। सबसे पहले बात समझते हैं किस फॉर्म में है। अगर x का स्थान पर इन्फिनिटिव रखते हैं तो इन्फिनिटिव का स्क्वायर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव। हाँ तो ये समझ में आ गया कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में है। ये समझ में आ गया बात। आप इसका क्या करते हैं कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हो, समझ गए। और क्या है कि तो हमेशा क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर डिग्री जो रहता है उसको कॉमन ले लेते हैं, समझ गए। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं कि लिमिट x टेंडिंग्स टू क्या आ गया इन्फिनिटिव एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले हाईएस्ट पावर डिग्री, तो क्या आ गया 2 3 बाई एक्स आ जाएगा प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाई नीचे भी क्या कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। अगर x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव रहता है तो 3 बाई इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, 0 को टेंड्स कर जाएगा, ये भी 0 को टेंड्स कर जाएगा, ये भी 0 को टेंड्स कर जाएगा, ये भी 0 को टेंड्स कर जाएगा। ये समझ में आया क्या बात की है कि समथिंग बाई क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव, समथिंग बाई इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा 0। आंसर क्या आ गया 2 बाई 3, समझ गए। ऐसे देखिए एक बताते हैं तरीका कि x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो अगर क्या है ऊपर भी क्वाड्रेटिक है नीचे भी क्या है क्वाड्रेटिक, तो इसका कोफिशिएंट बाई इसका कोफिशिएंट 2 बाई 3 हो गया। सीधे देखते हैं कट आंसर, समझ गया। इन्फिनिटिव क्या है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में होना चाहिए, ऊपर और नीचे के दोनों का क्या है सेम है, तो इसका कोफिशिएंट बाई इसका कोफिशिएंट अपना क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। यहां देखिए क्या, इसको क्या करते हैं, क्या है ऊपर का वेरिएबल क्या है कम है और नीचे का क्या है ज्यादा है, तो नीचे का ज्यादा है तो 0 हो जाएगा इसका आंसर, समझ गए। ऊपर ज्यादा रहेगा तो इन्फिनिटी बराबर रहेगा तो कोफिशिएंट बाई कोफिशिएंट। देखिए क्या करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, क्या कर देंगे हाईएस्ट पावर डिग्री को क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। पहली बात की इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है, समझ गए बात। और हाईएस्ट पावर डिग्री क्या कर, तो ऊपर से कितना जाएगा x का पावर 4 ही कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इन दोनों में हाईएस्ट पावर डिग्री कौन है 4 है ना, क्या है 4 है ना नीचे, तो x का पावर क्या लेनी है 4 कॉमन, तो क्या आ गया यहाँ पर कॉमन, तो 1 बाई एक्स आ जाएगा, ये नीचे 4 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे 3 बाई एक्स का पावर 4 होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा x का पावर 4 क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 बाई एक्स क्यूब आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 4 बाई एक्स का पावर 4। सब 0 को टेंस कर जाएगा, इन्फिनिटी को अगर टेंस करेगा तो सोचो नीचे इन्फिनिटी सब क्या आ जाएगा 0, नीचे क्या आ गया 0, तो ऊपर क्या आ गया 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, समझ रहे बात को, 0 मल्टीप्लाई, अच्छा x का पावर 4 x का पावर 4 कैंसिल, क्या आ गया 0 बाई 2 आ गया, आंसर कितना आ गया 0। तो हम क्या बता रहे थे आपको कि अगर ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम अगर हो जाए तो कोफिशिएंट बाई कोफिशिएंट, अगर ऊपर ज्यादा हो गया सॉरी ऊपर कम हो गया नीचे ज्यादा हो गया तो 0, अगर ऊपर ज्यादा हो गया नीचे कम हो गया तो आ जाएगा इन्फिनिटिव, समझ गए। इसे सोच लीजिए ना कि नीचे कितना जाएगा, बहुत बड़ा ज्यादा नंबर आ जाएगा ना नीचे, समझ गए। एक क्वेश्चन और इसी तरह कर लेते हैं, क्या है कि लिमिट x टेंडिंग्स टू क्या है इन्फिनिटिव, क्या है x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस क्या है 2 इन्फिनिटी बाई, आंसर क्या होना चाहिए था इन्फिनिटिव होना चाहिए, क्योंकि ऊपर क्या है ज्यादा, तो क्या आ गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है ना। तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, x का पावर 4 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव x का पावर 4 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 बाई क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स का पावर 4 होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा x का पावर 4, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस 2 बाई एक्स का पावर 4, ये 0 को टेंस कर गया 0 0 0 0, समझ गया। x का पावर 4 x का पावर 4, तो नीचे क्या आ गया 1 बाई 0 आ गया, तो क्या करोगे इन्फिनिटिव हो जाएगा, समझ गए बात को। तो क्या बताएं, अगर सेम रहे तो कोफिशिएंट बाई कोफिशिएंट, अगर ऊपर कम रह गया और नीचे ज्यादा रह गया तो समथिंग बाई नीचे बहुत बड़ा, तो क्या हो जाएगा 0 टेंस कर जाएगा। ऊपर कम है और नीचे
सॉरी ऊपर ज्यादा है और नीचे क्या है, कम है। तो ऊपर ज्यादा होने का मतलब नीचे कम। हाँ, समझ रहे हैं इन्फिनेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करके ये सब बात लिख देते हैं। हाँ देखिए क्या बता रहे थे इसमें कि इन जनरल में कि x टेंडिंग्स टू क्या है, इन्फिनेटिव, और कोई एक्सप्रेशन लिख रखे हैं, हाँ, a नोट x का पावर n, a1 x n माइनस वन। हाँ, कोई कोई क्या है, पॉलिनोमियल ऊपर लिख रखे हैं और नीचे भी कोई क्या है, पॉलिनोमियल है जो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है। समझ गए बात को, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है। तो अगर क्या है कि ऊपर एक पॉलिनोमियल है और नीचे एक पॉलिनोमियल है, अगर n बराबर m हो गया मतलब ऊपर का हाईएस्ट पावर डिग्री और नीचे का हाईएस्ट पावर डिग्री दोनों अगर सेम हो गया तो a नोट बाई b नोट हो जाएगा, हाईएस्ट पावर डिग्री का कोफिशिएंट और नीचे हाईएस्ट पावर डिग्री का कोफिशिएंट, वो दोनों बराबर, अपना आंसर आ जाएगा। अगर ऊपर बड़ा हो गया तो इन्फिनिटी, अगर नीचे बड़ा हो गया तो जीरो आंसर। समझ गए, अगर नीचे बड़ा हो गया तो जीरो। सॉल्व करते हैं, क्या है x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव, क्या आ जाएगा 3 इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव, ऊपर इन्फिनिटिव आ गया और नीचे भी क्या आ गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में। हाँ जरूरी है कि इन्फिनिटी 0 बाई 0 रहेगा तो ये कंडीशन नहीं लागू होगा, सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटिव के लिए लागू हो रहा है। ये बात समझ रहे हैं कैसे? तो क्या आ जाएगा, ऊपर का हाईएस्ट पावर डिग्री 2 और नीचे भी 2 सेम सेम है तो 1 और 1 बाई 1 आंसर आ जाएगा 1। ऐसे अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर कॉमन होकर 3 बाई एक्स स्क्वायर 0, 2 बाई एक्स 0 और ये कितना हो गया 1। इसी तरह इसको कॉमन ले लेंगे तो यहां पर 1, ये 0, एक्स बाई क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स बन जाएगा ना 0, और ये 0, 1 बाई 1, ऐसे भी आंसर आ रहा। समझ गए बात को? इसको देखते हैं, ये भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में है। क्या है ऊपर का पावर, देखिए क्या है कि 3 प्लस n ऊपर का कम है, ऊपर का क्या है कम है, तो ऊपर का कम है इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 आंसर 0। ऐसे भी सोच लो ना कि ऊपर तो n क्यूब है ही नहीं, तो मन की आंखों देखेगा तो 0 इंटू एन क्यूब नजर पड़ जाएगा, और नीचे क्या है n क्यूब तो है ही है तो क्या हो जाएगा 0 बाई 1, 0 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। समझिए कैसे, ऊपर क्या है, ऊपर कम और नीचे ज्यादा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ऐसे भी अगर बैलेंस करना चाहेगा तो 0 इंटू एन क्यूब, तो 0 बाई 1 आंसर क्या हो जाएगा 0। अगर बनाना चाहते हैं तो कॉमन ले लो, कैसे देखो एन क्यूब ऊपर से कॉमन ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव। अच्छा यहाँ पे n है ना, एक्चुअली यहाँ पर n कर लो, हाँ n के स्थान में वेरिएबल ही है ना, तो n कर लीजिए तो क्या आ जाएगा n क्यूब कॉमन ले लें ऊपर से, तो क्या आएगा 3 बाई एन क्यूब 1 बाई एन स्क्वायर, समझ गया, और 1 बाई एन स्क्वायर, नहीं सॉरी 1 बाई एन, सही है। देखो सब 0 को टेंस कर गया और नीचे एन क्यूब आएगा तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन प्लस 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 7 बाई एन क्यूब। तो देखिए ये कैंसिल, 0 0 0 और ये 0 0 और 0 और 1, तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग क्या आ जाएगा 0। हाँ, और डायरेक्ट भी समझ में आ रहा था बात को कि ऊपर कम तो आंसर 0, क्योंकि बैलेंस कर लो ना, 0 इंटू एन क्यूब बैलेंस कर लेते हैं। क्लियर है कंसेप्ट सारा? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए 4 क्वेश्चन, हाँ सब क्या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में दिखाई दे रहा, हाँ सब क्या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में है। अच्छा ऊपर देखिएगा क्या कि एन स्क्वायर एन क्यूब है, और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एन स्क्वायर, और फिर एन स्क्वायर का एन से मल्टीप्लाई करने क्या आएगा एन क्यूब, मतलब एन क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1 है, एन क्यूब का कोफिशिएंट 1, और नीचे भी एन क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ऊपर नीचे दोनों बराबर हो गया तो 1 बाई 1 आंसर आ गया। सही है ऊपर क्या है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में तो है, समझ गया, ऊपर क्या है ज्यादा है, ऊपर क्या है नीचे कम है, इन्फिनिटिव आंसर हो गया। समझ गया, ऊपर क्या है कम है, नीचे क्या है ज्यादा, 0 हो गया। यहां पर कितना है एन स्क्वायर, यहां भी कितना है एन स्क्वायर 1 बाई 1 सब मिला लेते हैं, आंसर सही तो है, कितना जल्दी वो आंसर आ गया। इसका इन्फिनिटिव ये 0 और ये कितना हो गया 1। हाँ सबको बनाने भी आता ना, आप मल्टीप्लाई कर लेना, हाँ फिर हाईएस्ट पावर डिग्री को क्या करना कॉमन, यहाँ पे हाईएस्ट पावर डिग्री कॉमन लो, देखो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे हाईएस्ट पावर डिग्री कॉमन ले लो। समझ रहे हो बनाने कैसे आता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ देखिए इस सब क्वेश्चन को क्या है
कि ऊपर क्या है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, एन का स्थान पर क्या है, इन्फिनिटी प्लस 1 का पावर 4 इन्फिनिटी, हाँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है, समझ गए। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म तो हो गया। यहाँ देखिएगा क्या है, क्या यहाँ पर अगर जो भी फार्मूला होगा यहाँ पे तो n का पावर 4 होगा, ये समझ रहा, और यहाँ पर भी n का पावर 4 होगा माइनस में होकर, नीचे देखिएगा तो जो बचेगा यहाँ पर क्या बनेगा, क्यूबिक बचेगा, जो बचे उससे अपने को मतलब नहीं है, बट n का पावर 4 तो नहीं बचने वाला है, समझ गए। यहाँ पर क्या आएगा, n का पावर 4 और प्लस n का पावर 4 हो जाएगा, मतलब कि नीचे n का पावर 4 तो बच जाएगा लेकिन ऊपर नहीं बच पाएगा, तो नीचे क्या हो गया, पावर ज्यादा हो गया, आंसर 0। समझ गए, क्यों, क्योंकि ऊपर तो बाई क्वाड्रेटिक नहीं बन पाएगा, ऊपर मान चलते हैं बन पाएगा, मे भी क्यूबिक बन जाए, और नीचे तो हमेशा बनेगा बाई क्वाड्रेटिक। हाँ जो भी स्पेलिंग हो रहा होगा, समझ गए बात को, ये बात समझ गए कि n का पावर 4 यहाँ क्रिएट होगा, यहाँ भी n का पावर 4 क्रिएट होगा, बट माइनस के कारण n का पावर 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, क्यूबिक, नीचे n का पावर 4 प्लस n का पावर 4, समझ गए। तो बाई क्वाड्रेटिक तो ऊपर कम, नीचे क्या हो गया ज्यादा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। समझ के बात को, आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। क्लियर है, चलिए इसमें करते हैं, इसको देखो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर का √3 लिख सकते हैं। देखो ना, इसको फिर ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का पावर 1/3 होने का तो पावर मल्टीप्लाई होकर 2/3 ही तो हो जाएगा। अब n टेंडिंग्स टू क्या करता है, अच्छा n है यहाँ पे, अच्छा इसको x कर लो यहाँ पे, हाँ x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव, यहाँ भी क्या आ जाएगा, x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव, क्या आ जाएगा x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव, समझ गए। तो इन्फिनिटिव का रूट भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, हाँ तो इन्फिनिटी का 1/3 भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, तो 1/इन्फिनिटिव किसको टेंड्स कर जाएगा, 0 को। ये समझ में आया बात को, किसको कर जाएगा, 0 को। इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ n है तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/n का पावर 99 का 7th रूट हो जाएगा। तो ये भी क्या कर जाएगा, 0 ही आंसर हो जाएगा। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटी की पावर 99, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का रूट इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का 1/7th रूट, इन्फिनिटिव 1/इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ गए। इसको देखिएगा, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव n का पावर 7/99 हो जाएगा, और तो n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का पावर समथिंग क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव ही। समझ गए। इसका देखिएगा क्या है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नजर पड़ रहा, अरे है ना इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, तो ऊपर क्या है ज्यादा, आंसर 0। समझ गए। अच्छा सॉरी, इससे ऊपर ज्यादा है ना, तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। समझ गए। ऊपर कम रहता तब आंसर 0 हो जाता, ऊपर ज्यादा है तो इन्फिनिटिव, नोट कर लो। हाँ अब देखिए क्या करते हैं, n के स्थान पर क्या रखते हैं, इन्फिनिटिव। अच्छा फैक्टोरियल है ना, तो पहले फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं, समझ गए। पहले क्या करते हैं, फैक्टोरियल, इसके मतलब समझते हैं नहीं, इसके मतलब क्या होता है फैक्टोरियल, इस पे फैक्टोरियल लगा होगा, इस पे क्या लगा होगा, फैक्टोरियल। तो पहले ये कर लेते हैं कि लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव 3n + 3, इसका ये फैक्टोरियल लगा ले, इसका मतलब ये होता है डिवाइडेड बाई क्या हो गया, n + 1 का होल क्यूब, और फैक्टोरियल क्या आ गया, 3n। तो क्या आ गया, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव, इसको क्या लिख सकते हैं, 3n + 3, फिर क्या आ जाएगा 3n + 2, एक एक घटते चला जाता है, क्या आ जाएगा 3n + 1, इसके बाद क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 3n ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, ताकि ये कैंसिल हो जाए। होने का तो क्या होता 3n फिर 3n - 1 3n - 2, एक एक घटते चला जाता, बट फैक्टोरियल 3n लेकर ताकि क्या हो जाए, कैंसिल, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, n + 1 का होल क्यूब, यहाँ क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 3n, ये से कैंसिल हो गया। तो अब बच गया क्या, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव 3n + 3, 3n + 2, और क्या आ जाएगा 3n + इसका आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा n + 1 का होल क्यूब। ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म नजर पड़ रहा है आपको, ये आगे जाकर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। अब देखिएगा क्या कि ऊपर क्यूबिक बन रहा, देखो ना
n इंटू और ऊपर क्या बन रहा 27 n क्यूब बन रहा, और नीचे अब जब फॉर्मूला a प्लस बी का होल कर a क्यूब तो नीचे n क्यूब आ गया, समझ गए। तो क्या हो जाएगा 27/1, 27 आंसर हो गया, समझ गए। अगर आप बनाना चाहेंगे क्या इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सब टोटल, समझ गए। इसका भी a प्लस बी का a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² भी, हाँ जो भी फॉर्मूला होता है उसको ब्रेक करके हाईएस्ट पावर डिग्री क्या कर लीजिएगा, कॉमन कर लीजिएगा, उसके बाद कटम चटम कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ गया कैसे 27 कर ली कि ऊपर जब इसका मल्टीप्लाई किया क्या, बाकी कांस्टेंट कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है, बस अपने को क्या नजर पड़ना चाहिए हाईएस्ट पावर डिग्री। बाकी जो कांस्टेंट रहता है वो सब क्या कर जाता है, जीरो को टेंड्स कर जाता है। दिखाए थे एक दो क्वेश्चन दिखाए थे स्टार्टिंग में, क्या कर जाता है जीरो को टेंड्स कर जाता है। तो ऊपर 27 n क्यूब और नीचे सिर्फ n क्यूब, इसका कोएफिशिएंट कितना रहा 1, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है कट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा हाँ, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं कि सबसे पहले पाई का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट होता है, और सिग्मा का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूड सम होता है, समझ गए। तो क्या r का वैल्यू 1 से लेके n तक जाना है तो क्या करते हैं, लिमिट n टेंडिंग्स टू क्या होता है इन्फिनिटिव, और r का वैल्यू 2 से रखना स्टार्ट करते हैं। तो नीचे आ गया ऊपर आ गया 2 और नीचे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, अरे आएगा ना, r के स्थान पर 2, यहां पर 2 रखें कितना आ गया 1। अब कितना रखते हैं r के स्थान पर 3, तो 3/2 आ जाएगा। अब r के स्थान पर रखते हैं 4, तो 4/3 बन जाएगा। r के स्थान पर रखते हैं 5, तो क्या आ जाएगा 5/4 बन जाएगा, एक नीचे काटकर, और डॉट 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 क्या हो जाएगा, r के स्थान पर n रखेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा n-1। ये समझ में आ गया। फिर क्या है, फिर से हाँ यहाँ पर प्रोडक्ट ही है, समझ गया, प्रोडक्ट ही है, क्या जाएगा प्रोडक्ट। अब क्या जाएगा r के स्थान पर 2 रखेंगे तो ऊपर कितना बन जाएगा 5 बाई क्या बन जाएगा 6, r के स्थान पर 3 रखेंगे कितना बन जाएगा 6/7, हाँ। अब r के स्थान पर 4 रखते हैं तो कितना बन जाएगा 7/8 बन जाएगा, 7/8 मल्टीप्लाई डॉट डॉट, r के स्थान पर n रखते हैं तो कितना हो जाएगा n+3 और डिवाइडेड बाई n+4, समझ गए। अब जाओ कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 5 से 5 हो रहा होगा, तो इधर से इस तरफ हो रहा होगा, समझ गया। 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8, तो n+3 से n+3। जरा हाथ कैसे चलता है, तो क्या हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग्स टू क्या आ गया इन्फिनिटिव, यहां से क्या बच गया n इंटू, यहां से क्या बच गया n+4, ये हो गया। तो क्या आ गया लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव 5n डिवाइडेड बाई n+4, तो इन्फिनिटिव रखने पर क्या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा, तो क्या आ जाएगा ऊपर का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाई नीचे का कोएफिशिएंट, आंसर क्या आ गया 5 है आंसर। चलो सही है, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या है कि अबर क्या है x टेंडिंग्स टू माइनस इन्फिनिटिव है, समझ गए। तो यहां पर क्या होगा, अगर ऊपर रखते हैं माइनस इन्फिनिटिव का होल स्क्वायर तो प्लस ही बन जाएगा, तो ऊपर तो इन्फिनिटिव ही बन रहा, समझ गए। इसके स्थान पर माइनस रखेंगे नीचे क्या बनेगा माइनस इन्फिनिटिव, खैर जो भी है। तो इससे क्या बन गया कि ऊपर इन्फिनिटिव नीचे क्या बन गया माइनस इन्फिनिटिव, तो ओवरऑल आंसर तो निगेटिव ही आने वाला है, क्या आएगा वो नहीं पता, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म ही है। हाँ निगेटिव तो बस एक कांस्टेंट है जो क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे, हाँ बट इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म तो क्या कर रहा बन रहा। देखिए अगर मन की आंखों से देखिएगा, अगर क्या देखिएगा मन की आंखों से, तो ऊपर x नजर पड़ रहा होगा, ऊपर x नजर पड़ रहा। अब बैकवर्डिटी है रूट के अंदर है, तो ऊपर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, अगर बाहर निकालेंगे तो 1, नीचे कितना है तो बराबर बराबर ना, तो 1/3 और निगेटिव के कारण निगेटिव -1/3 आंसर। नहीं बना देते हैं, रुक जाओ आराम से। सर क्या किए ऊपर कितना है x², तो बाहर अगर इसको निकालेंगे तो क्या आएगा x और नीचे क्या आ गया 3x, तो क्या हो गया पॉलिनोमियल सेम हो गया, तो कोएफिशिएंट बाई कोएफिशिएंट 1/3 और माइनस के कारण आंसर क्या हो गया -1/3। बनाते हैं इसको, समझ गए, थोड़ा सा तरीका से बनाते हैं। क्या लिखते हैं कि हम क्या करते हैं हाईएस्ट पावर डिग्री को क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, तो क्या आ गया लिमिट x टेंडिंग्स टू क्या हो गया इन्फिनिटिव, अगर कॉमन लेते हैं x² तो क्या आ जाएगा 1 + 1/x² हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3x - 6,
समझ गए, 3x माइनस 6। आपको बताए थे कि अंडर रूट से कभी भी अगर वेरिएबल को करते हैं बाहर तो मॉड x आता है। समझ गए बात को, मॉड x आता है वेरिएबल के। जैसे अंडर रूट 4 को आप क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं ना। तो इसी तरह इसमें मॉड x लगा के चलें। क्यों, रीजन बताते हैं आपको, पहले भी बता रखे हैं फिर बता दे रहे हैं कि आपने जो को अंडर रूट में रखना रहता है वो क्या रखना रहता है, पॉजिटिव चीज। तो चलिए अभी तो मान रहे हैं कि पॉजिटिव चीज है, लेकिन अगर बाहर डायरेक्ट अगर x लिख दें तो अगर अंदर पॉजिटिव है इसके अंदर, तो जो आउटपुट निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव। तो x के बारे में तुमको पता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर अकेला x है तो तुमको पता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसलिए वेरिएबल पर हमेशा क्या आता है, मॉड x लग के आता है। समझ गए। तो क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ऊपर से मॉड x आ गया और यहां क्या आ गया, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या आ गया, अंडर रूट, डिवाइडेड बाई x यहां से भी कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, 3/6 माइनस एक्स। तो x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी भी क्या हो जाएगा, 0, और 1 का रूट क्या हो जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो क्या बच गया, लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी मॉड x, और ये तो 1 हो गया ना, डिवाइडेड बाय क्या बच गया, 3x नीचे बच जाएगा, 3x। अच्छा, x टेंडिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, गलती लिख रहे हैं ना, x टेंडिंग्स टू क्या है, माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, अगर x को निगेटिव मिल रहा है, x को क्या मिल रहा है, निगेटिव, तो मॉडुलस के अंदर निगेटिव मिल रहा है, अगर इनपुट में मॉडुलस के अंदर क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है इनपुट में, तो अपना माइनस x से लेकर बाहर आउटपुट आएगा। समझ गए, अपना जो रहेगा जैसे था वैसे लिख दिए, एक माइनस लगा लिए निगेटिव होने के कारण, और नीचे क्या आ गया, 3x, तो x x कैंसिल हो गया। अब x पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो -1/3 आंसर आ गया। तो हम पहले भी तो -1/3 ही बोल रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, इसको सॉल्व करते हैं कि देखिए इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव का फॉर्म है। हाँ, यहाँ पर इन्फिनिटिव रखेंगे, प्लस माइनस इन्फिनिटिव कुछ भी रखो, इन्फिनिटिव माइनस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव का फॉर्म है, और क्या है, इरेशनल है। तो क्या करते हैं इसको, सबसे पहले क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। समझ गए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस इन्फिनिटिव। मन की आंखों से देखिएगा तो यहाँ पर प्लस प्लस नीचे से हो गया, डिवाइड कर लिए। अब इसी का रेशनलाइज से, इसी का पेयर से, समझ गए। तो क्या आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, फार्मूला पर बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एज इट इज यही लिखा जाएगा, और माइनस ही आएगा। हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस क्या आ जाएगा, 1 होल डिवाइडेड बाई नीचे इसी का जो पेयर लिखे थे वो आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर 7x और क्या आ जाएगा, -1। देखिए ऊपर से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हो रहा ऊपर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब क्या लिख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू प्लस माइनस क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव, और -3x और -7x -10x 1 और -1, तो +2 आ जाएगा, +2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, इससे क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन, इससे भी लेते हैं एक्स स्क्वायर कॉमन। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते ही क्या बचेगा, 1 माइनस 3/x प्लस 1/x स्क्वायर, और प्लस अंडर रूट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते क्या आ गया, 1 प्लस 7/x माइनस 1/x स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा, ऊपर से भी कॉमन ले लेते हैं x, x टेंडिंग्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस इन्फिनिटिव, ऊपर से x कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, -10, अब +2/x। यहां से देखो मॉडुलस x नजर पड़ रहा, और यहां से भी मॉडुलस x नजर पड़ रहा, मॉडुलस x को कॉमन ले लें, मॉडुलस x कॉमन आएगा, समझ गए, मॉडुलस कॉमन आकर क्या बचेगा, अंडर रूट 1 माइनस 3/x प्लस 1/x स्क्वायर, और प्लस में ही क्यों कॉमन आ गया ना ये, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 7/x माइनस 1/x स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा, ये 0 0 समझ रहे हैं, एक्सटेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी 0 को इंटेंस कर जाएगा, ये भी 0 और ये भी 0। तो क्या नीचे बच गया, अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1, तो अंडर रूट 2 नीचे सिर्फ बच गया है, अंडर रूट 2। ये बात क्लियर है, एक मिनट थोड़ा रुक जाइएगा। जो भी है
हाँ नीचे 2 बच रहा है, तो क्या कर देते हैं कि अब क्या बच गया, लिमिट x टेंडिंग्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटिव क्या आ गया x, अच्छा ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया ना, तो ऊपर कितना बच गया -10x डिवाइडेड बाई मॉडुलस x, और अंडर रूट कितना बच गया, 2 बचेगा, 2 खाली बचेगा नहीं, सिर्फ 2 कैसे, अच्छा हाँ हाँ 1 1 कितना हो गया 2 हो गया ना, 1 1 कितना अंडर रूट इसका वैल्यू देखिए ना, अंडर रूट का 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 + 1 2, तो ये देखिए 5 टाइम्स कट गया, तो ऊपर अब कितना बच गया वो लिख देते हैं आपको कि x टेंडिंग्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस इन्फिनिटिव कितना बच गया -5x डिवाइडेड बाय क्या बच गया, सिर्फ मॉडुलस x बच गया। तो टेकिंग अगर इन्फिनिटिव लेते हैं, टेकिंग अगर क्या लेते हैं इन्फिनिटिव, और एक तरफ टेकिंग लेते हैं माइनस इन्फिनिटिव, समझ गए बात को। तो अगर इसमें टेकिंग इन्फिनिटिव लेते हैं, टेकिंग इन्फिनिटिव लेते हैं तो क्या आएगा, मॉडुलस एज इट इज बाहर निकल के आएगा, ये बात समझ रहे हैं कि मॉडुलस क्या आएगा, एज इट इज बाहर निकल कर आएगा, तो कितना आ जाएगा -5x डिवाइडेड बाई x आएगा, और x से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया -5 आ गया। इसी तरह अगर माइनस इन्फिनिटिव लेते हैं तो ये माइनस के साथ बाहर आएगा, मतलब क्या आ जाएगा -5x और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा -x, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x से x कैंसिल, आ गया आंसर 5। तो आंसर जो आ गया -5 आया, और क्या आंसर आ गया 5, ये अपना क्या होगा जाएगा आंसर हो गया। क्लियर है, सब समझ में आया ना बात, कैसे कैसे किया है कैलकुलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं तो स्टार्ट। हाँ ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, हाँ प्लस माइनस साइन फिर रेशनलाइज कर लीजिएगा, समझ गया, और आंसर 5/2 और -5/2 आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। इसको देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या मौका मिल रहा है कि n क्यूब को क्या ले लें, एलसीएम ले लें, पहला मौका, समझ गया, अब दिख रहा ना, हाँ क्या गया, लिमिट n टेंडिंग्स तो क्या हो गया इन्फिनिटिव, अगर n क्यूब क्या ले लिए, नीचे अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ऊपर क्या बच गया 1 का स्क्वायर प्लस 1, क्या बच गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 डॉट 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 प्लस n स्क्वायर प्लस n, समझ गए। इसको क्या करते हैं, अलग अलग सेपरेट आउट कर लेते हैं, समझ गए, तो क्या आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखना तो 1 का स्क्वायर वाला टर्म को एक तरफ प्लस n का स्क्वायर, और प्लस क्या लिख लेते हैं 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n लगा लें, और होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा n क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी को क्या लिख लेते हैं कि लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव, अब अलग अलग लिख लें इसको, अलग अलग, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 क्या आ जाएगा n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा n क्यूब। अब प्लस, हाँ जैसे क्या आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाई दिस, अब क्या आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाई दिस आ जाएगा, तो दोनों को लिमिट भी अलग अलग लिख सकते हैं, हाँ बताया रूल, अगर नहीं भी लिखते तब पर भी आंसर वही आता, हाँ उसमें कोई बढ़िया, लेकिन सेपरेट कर लेते थोड़ा सुंदर लगेगा, हम लोग सुंदर चीज देखना तो ज्यादा पसंद करते हैं। क्या 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस क्या आ जाएगा n डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा n क्यूब। तो इसका सीरीज एंड सीक्वेंस से फॉर्मूला ही बताएंगे डायरेक्ट, क्या आता है कि लिमिट, दिख रहा है ना सब कुछ, n × n + 1 + 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6, हाँ और n क्यूब भी 6 साथ डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ गए। इसका हो जाएगा प्लस, यहां पर क्या आता है कि लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2n क्यूब आ जाएगा, और नीचे लिखे क्या, हाँ अब क्या आ जाएगा, ऊपर देखो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, n स्क्वायर 2n क्यूब, ऊपर 2n क्यूब नजर पड़ गया, नजर पड़ रहा 2n क्यूब, n स्क्वायर और 2n क्यूब, और नीचे क्या पड़ रहा है 6n क्यूब, आंसर कितना आ जाएगा 1/3 प्लस वगैरह जो भी है n स्क्वायर, और नीचे क्या पड़ रहा है n क्यूब, तो नीचे ज्यादा ऊपर कम, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अब समझ में आया, ऊपर n स्क्वायर नीचे n क्यूब,
तो ऊपर कम नीचे ज्यादा, ऊपर कम होने का मतलब क्या, आंसर 0 हो जाना। हाँ, चाहे बना भी लेना अच्छा से, तो आंसर ओवरऑल क्या हो जाएगा 1/3। अच्छा सारा सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ देखिए सर, हाँ इसको अपने पता है कि फैक्टोरियल है, तो अपने को ऐसे देखने का आदत नहीं रहता। अपन कैसे देखते हैं, यूं देखते हैं कुछ। क्या आ जाएगा n+2 फैक्टोरियल, अब प्लस क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n+1 होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, सेम टू सेम है। अब ये तो ऐसे ही 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस है, समझ गए बात, यहाँ क्या है माइनस, तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n+2 माइनस फैक्टोरियल n+1। तो फैक्टोरियल n+1 इसे क्रिएट किया जा सकता है ताकि कॉमन ले ले, तो क्या आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू क्या आ जाएगा इन्फिनिटिव, इसको लिख लें n+2, अब फैक्टोरियल n+1 आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, और प्लस फैक्टोरियल n+1 ताकि कॉमन ले ले। अब क्या कर सकते हैं n+2 और फैक्टोरियल n+1 माइनस n+1, तो n+1 फैक्टोरियल कॉमन ले लें, नीचे ऊपर दोनों से ले लें, क्या क्या फैक्टोरियल n+1 कॉमन लेते हैं, ऊपर क्या बच गया n+2 यहां से और +1 होल डिवाइडेड बाय कितना गया फैक्टोरियल n+1, नीचे क्या आ गया n+2 माइनस 1, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव n+3 डिवाइड बाई n+1, आंसर 1 आ गया 1/1। हाँ आंसर 1 आ जाएगा। अब समझ में आ रहा ना, तो आगे बढ़ो। हाँ देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, ये इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव का फॉर्म ही है। तब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव, x क्या कर लेते हैं कॉमन लेते हैं, समझ गए। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं तो समझिएगा, अच्छा समझिएगा। क्या कर लेते हैं x का पावर क्या लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया 1+1/x आ गया, क्यों, ताकि ये 0 बन जाए। अब देखो ये 0 दिखाई दे रहा, और होल का पावर कितना आ जाएगा 10। इसी तरह यहां से कॉमन लेंगे x, तो क्या आ जाएगा 1+2/x, और होल का पावर कितना आ जाएगा 10, प्लस डॉट 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 कितना आ जाएगा x कॉमन ले लिए, तो 1+100/x, और होल का पावर कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई, ये समझ में आ गया ऊपर का स्टेप। ताकि ये 0 बनाने के लिए क्या कर लिए, ये कर लिए। अब क्या आ गया x का पावर 10 तो है ही है, और प्लस x कॉमन ले लिए, तो क्या आ गया 1+100/x का पावर कितना आ गया 10, समझ गए। अच्छा ऊपर अब क्या बन गया लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव x का पावर 10 बन जाएगा, x का पावर 10 सब जगह x का पावर 10 बन जाएगा, 1+1/x का पावर क्या आ जाएगा 10, प्लस x का पावर 10 1/2/x का पावर क्या हो जाएगा 10, अलग अलग कर दिए, प्लस डॉट 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 क्या बन जाएगा x का पावर 10 1/100/x का पावर क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा x का पावर 10 प्लस x का पावर 10 1+100 x का पावर क्या आ जाएगा 10। क्लियर है स्टेप। अच्छा ऊपर से x का पावर 10 कॉमन ले लें, दिख रहा ना इन्फिनिटिव x का पावर 10 क्या ले लिए कॉमन, तो अब क्या बच गया 1/1/x का पावर क्या आ जाएगा 10 प्लस 1/2/x का पावर कितना आ जाएगा 10 प्लस डॉट 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 क्या आ जाएगा 1+100 डिवाइड बाई x का पावर कितना आ जाएगा 10, और नीचे से भी x का पावर 10 कॉमन आ जाएगा ना, नीचे से भी x का पावर 10, तो क्या आ जाएगा यहाँ तो 1 आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा 1+100/x का पावर क्या आ जाएगा 10, तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या बच जाएगा कि ये सब देखिए 0 नजर पड़ रहा, 0 0 और क्या नजर पड़ रहा 0। अच्छा तो अब यहां से बच गया 1 का पावर 1 1 1 1 बच गया, और कितना टाइम्स आया होगा 1 1 100 टाइम्स आया होगा, क्योंकि 100 कटा तो 100 टाइम्स आया होगा। ये बात समझ में आ रहा कि 100 टाइम्स आया होगा, समझ में आ रहा बात को। ये कितना टाइम आया होगा, ये तो 1 सिर्फ नीचे 2 आया होगा, हाँ ये भी क्या हो गया 0, ये तो कुछ टाइम्स है ही नहीं, डॉट है ही नहीं, तो ऊपर कितना आया होगा लिख लेते हैं कि लिमिट x टेंडिंग्स टू क्या आ गया बाबू इन्फिनिटिव, यहां से भी 1 ये भी 1 ये भी 1, तो 1+1+1 कितना आएगा 100 टाइम्स आया होगा, नीचे आ रहा ना सब कुछ, और नीचे सिर्फ कितना आएगा 1+1 हो गया। तो अच्छा
1 + 1 + 100 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 ही आएगा ना ऊपर। ये बात समझ में आ रहा कि एक को 100 बार ऐड करेगा कितना आएगा? 100 ही आएगा। कितना आ गया? 100 / 2। आंसर कितना आ गया होगा? 50। समझ गया बात को? अच्छा समझ में आ गया ये? हाँ चलो आगे सॉल्व करते हैं। क्या बेटा आप जा, आजा आप। ओटे बिटिया, बिट्टी चालू है। हाँ गुड मॉर्निंग कर दो बब्बू, गुड मॉर्निंग। बाय बाय कर दो सबको, करो ना बाय बाय रे, बाय बाय। क्या मारवा के देख ले। क्या करेगा बेटा? मिटाएगा, मेरा मदद करेगा मिटाने में। सबको बाय बाय करो, सबको बाय बाय करो, सबको बाय बाय करो, सबको बोलो हैप्पी दीपावली। बोलो बेटा पापा, बोलो छोटे पापा। बदमाशी नहीं कर रहा है ये। अरे इसका लग जाओ। हाँ देखिए सर, बहुत आप ही साला ये खोल दो गठवा, आ जाएगा अंदर, आके वायर खींच लेगा फिर ये। हाँ देखिए क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं कि ये क्या दे रखा है? x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू अगर ऑलरेडी 2 दे रखा है तो पूछ रहा है क्या कि a और b का वैल्यू क्या आएगा, जबकि ये वैल्यू 2 है, मतलब इस लिमिट का वैल्यू सॉल्व करके 2 दे दिया है। अरे ये बहुत आवाज करता है, बाहर ढक ढक करते रहता है ये, अपने लगा देगा ये। आ जाओ बाबू, आ जाओ। लॉक काल कर दे इसको, खोल दे, बंद करते रहो जो ना इसको। लॉक मत, गेट को खोल दो, लॉक मत करो गेट को। टाइम नहीं बढ़ रहा था, इसी में मजा करके टाइम बढ़ा लेते हैं। देख क्या, हाँ वो अपने चल जाएगा बाहर, उससे कोई दिक्कत नहीं होता गेट खोलने से। क्या रहा है? x + 1 क्या लेते हैं यहाँ? एलसीएम कर लेते हैं, क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू क्या आ गया? इन्फिनिटी। अब क्या कर लेते हैं? x + 1 एलसीएम ले लें, तो x + एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा? x² + 1 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ax इंटू क्या आ जाएगा? x + 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? -b टाइम्स x + 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। समझ में आ रहा बात? तब क्या आ गया? लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब क्या आ जाएगा? x² + 1, यहाँ कितना आ जाएगा? -ax² आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई को -x², इससे मल्टीप्लाई और क्या आ जाएगा? -x, और ये क्या बन गया? -bx और -b होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? x + 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। समझ गया? अच्छा अब इसको बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कर लेते हैं। क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x² कॉमन आ जाएगा, x² कॉमन आकर क्या बन जाएगा? 1 - a बन जाएगा, 1 - a x² आ जाएगा। इन दोनों में -x कॉमन ले लें, -x कॉमन लेकर क्या बन जाएगा? a + b। अब कांस्टेंट क्या? इससे इससे कॉमन आ गया, इससे इससे कॉमन आ गया, तब क्या बच गया? 1 - b बच गया, प्लस 1 - b होल डिवाइडेड बाई कितना बन गया? x + 1 इक्वल टू क्या बन गया? 2। तो ऊपर क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। ये क्या बोल रहा है? इन्फिनिटिव। तो अगर x को इन्फिनिटिव रखते हैं तो क्या आता है? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ये समझ में आ रहा है कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। यहां से एलसीएम ले लिए, सबको क्वाड्रेटिक बना लिए। अब ये क्या रहा है? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा, इसका वैल्यू कुछ 2 दिया हुआ है। अच्छा नीचे क्या है? x + 1। हाँ अब आराम से पढ़ाते हैं। बाबू चला गया बाहर, रहता है पढ़ाने के लिए, नहीं देता है। देखो फिर ढक ढक करने लगा। बदमाशी इतना करता है ना। हाँ देखो क्या है कि ऊपर क्या बन गया, यहाँ पर क्या बन रहा है? ऊपर क्वाड्रेटिक बन रहा, नीचे क्या बन रहा? समझिएगा, अच्छा समझिएगा। हाँ अच्छा समझिएगा क्या कर रहे हैं कि ऊपर क्वाड्रेटिक बना हुआ, नीचे ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, इसका वैल्यू दे रखा है 2। अच्छा आंसर 2 आने का मतलब क्या है? कि ऊपर भी लीनियर ही बनना चाहिए, है तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म में।
तो आंसर अगर ऊपर ज्यादा है तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटिव आता था। बट अगर पहली बोल रखा है कि आंसर 2 है तो आपको मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा। तो अगर मीनिंगफुल बनाना होगा तो ये वाला यहां पर तो रहना ही नहीं चाहिए था, ये नहीं रहना चाहिए। तो नीचे क्या है, लीनियर। तो अगर इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव का फॉर्मेट बन रहा तो लीनियर बाई लीनियर से आंसर आना चाहिए था, क्योंकि नीचे लीनियर तो ऊपर भी लीनियर रहता तभी कुछ फिनाइट आंसर आता। तो यहां पर क्या देयरफॉर 1 माइनस ए, ये तो रहना ही नहीं चाहिए था एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो 1 माइनस ए इक्वल टू 0 ले लें ताकि ये वाला कोएफिशिएंट ही ना रहे। ये फॉर्मेट समझ में आया कैसे आया, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव का फॉर्मेट था। समझ रहे बात को, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव का फॉर्मेट था। अगर इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव का फॉर्मेट है, समझ गए, तो आंसर फिनाइट आने का मतलब क्या, आंसर का कुछ वैल्यू या तो आंसर 0 होता है या तो आंसर इन्फिनिटिव होता है, दो आंसर होता है, कुछ आलतू फालतू रह गया तब। आंसर 2 आने का मतलब क्या है कि अगर नीचे लीनियर है तो ऊपर भी लीनियर ही रहना चाहिए, तभी आंसर 2 आया होगा। तो 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर का अस्तित्व नहीं रहना चाहिए, समझ रहा। आंसर 2 आने का मतलब क्या, ये वाला अस्तित्व नहीं होना चाहिए। तो ए के स्थान पर अगर 1 रख देते तो यहां बन जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग, इसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। तो इसीलिए 1 माइनस ए को क्या मान लिए, 0। अच्छा, अब ये तो 0 खत्म हो गया, तो आंसर क्या आ गया, दिस बाई दिस का आंसर आ जाएगा। तो दिस बाई दिस का आने का मतलब क्या, 2 आना चाहिए। समझ गया, आंसर क्या जाए भाड़ में, आंसर लास्ट इसका। अब क्या बात, ये खत्म हो गया। अब यहां से आंसर क्या आना चाहिए, 2। तो 2 आने का मतलब क्या है कि इसका कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोएफिशिएंट, आंसर क्या आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए, इस तरफ क्या आ जाएगा, इस तरफ x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस ए प्लस बी है, इस तरफ नीचे का कोएफिशिएंट क्या है, 1 इज इक्वल टू इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 2। तो क्या आ जाएगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, -2। a के नाम पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, a के नाम पर 1 नहीं हो जाएगा। तो a के स्थान पर कर दो 1 प्लस b इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू कितना बन गया, -3 ना। देयरफॉर a का वैल्यू 1 हो गया और b का वैल्यू कितना आ गया, -3। यही आंसर है ना। समझ में आ गया, पहले के मिनट समझ में आ गया अच्छा से कैसे कैसे कि इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव का फॉर्मेट था। तो आंसर 2 आने का मतलब क्या है कि लीनियर से आंसर आता, नीचे लीनियर है तो ऊपर भी लीनियर रहना चाहिए। तो इसका अस्तित्व को क्या करना था, मिटाना था, तो मिटा दिए, तो आंसर ये आ गया अपना। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही क्वेश्चन ले रहे हैं, बट अबर क्या ले लिए हैं, 0 ले लिए और फाइंड ए और बी। तो यही कैलकुलेशन करके यहां तक पहुंच गए। इस तरफ ओवर क्या लिख लेते हैं, 0। इस तरफ भी क्या ले लेते हैं, 0। इस तरफ भी क्या ले लिए, आंसर 0। समझ गए बात को। तो अब फिर से इसका अस्तित्व क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, और दिस डिवाइडेड बाय दिस का वैल्यू आना चाहिए 0। 0 भी एक तरह का फिनाइट ही वैल्यू मान लेते हैं, इन्फिनिटिव को सिर्फ छोड़कर। समझ गए, 0 भी क्या है, फिनाइट वैल्यू। अलग बात 0 आ जाता था, ऊपर ज्यादा हो जाता था तो 0 आ जाता था, बट इसका 0 होगा। जैसे 1 माइनस ए इक्वल टू क्या ले लिए, 0। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब दिस बाई दिस का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए था, 0। तो क्या ले लेते हैं, इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, माइनस ए प्लस बी हो गया। इसका कितना हो गया, 1 इज इक्वल टू, अब ले लेते हैं 0। समझ गए। अब इसका क्या आना चाहिए, आंसर 0, क्योंकि ये आंसर 0 आने का मतलब क्या है, वो लीनियर पर डिपेंड करेगा बिल्कुल। इसका आंसर 0 आने का मतलब क्या है, पूरी तरह से वो किस पे डिपेंड करेगा, लीनियर पे डिपेंड करेगा। तो इतना इक्वल टू क्या मान लिए, 0। तो a प्लस बी इज इक्वल टू भी क्या हो गया, 0। क्रॉस मल्टीप्लाई 0 माइनस इसको दिए 0, एक वैल्यू 1 हो गया, प्लस b इज इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू कितना आ गया, 1। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू कितना आ गया, -1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन इस पे क्या आ गया, इन्फिनिटिव ले लिए हैं, समझ गए। देन तो बनाने का तरीका वही है, समझ गए। तो यहां तक पहुंच गए। अब सोचिए कि इन्फिनिटिव आने का आंसर मतलब क्या है, ऊपर का ज्यादा आना, ऊपर का ज्यादा आना। ऊपर का अस्तित्व ऊपर ज्यादा कब तक आते रहेगा, ऊपर ज्यादा कब तक आते रहेगा, कि ऊपर हर वक्त ज्यादा आते रहे। इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर हर वक्त क्या आते रहे, ज्यादा ही आते रहे। इसका मीनिंग क्या हुआ, जल्दी बोलो, कि ऊपर का आंसर हमेशा ज्यादा आते रहने का मतलब क्या हुआ, कि ए के स्थान पर 1 छोड़कर कुछ भी लिख दो। ए के स्थान पर 1 छोड़कर, इस पे 0 नहीं बनना चाहिए। अगर ये 0 नहीं बनते रहेगा तो कुछ भी आते रहेगा, उससे अपने को कोई मतलब ही नहीं है। अगर इन्फिनिटिव आने का मतलब क्या है, नीचे लीनियर है, ऊपर क्वाड्रेटिक है। तो इन्फिनिटिव आने का मतलब क्या है, ऊपर हमेशा ज्यादा बनना। ऊपर हमेशा क्या बनना, ज्यादा बनना। ज्यादा कब तक बनते रहेगा, जब ए के स्थान पर 1 नहीं लिखेंगे तो 0 तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि 0 अगर बन गया तो इसका अस्तित्व भी खत्म हो गया।
तो ऊपर तो जीरो बनने ही नहीं देंगे। तो जीरो ना बनने का मतलब क्या है कि इस ए के स्थान पर बाकी कुछ भी लिख लो तो हमेशा एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, जिंदा ही रहेगा। तो सिंपल क्या लिख लेते हैं, 1 माइनस ए इज इक्वल टू नोट जीरो। तो ए इज इक्वल टू नोट 1, मतलब ए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कितना हो गया, 1 हो गया। एक्सेप्ट क्या हो गया, 1 हो गया। समझ गए बात को, एक्सेप्ट क्या हो गया, 1 आ गया। अच्छा ये हो गया, बाकी बी पे तो डिपेंड ही नहीं करता, ये इस पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा ये। हाँ तो बी कुछ भी ले लो, बी कुछ भी लेने का मतलब क्या हो गया, बी ऑल रियल नंबर। तो ये अपना आंसर आ गया, एक वैल्यू ये, बी का वैल्यू ये। समझ में आया बात को, कि ऊपर का अस्तित्व पर जिंदा रखना है। तो जिंदा रखने के लिए कि सिर्फ ऊपर जीरो नहीं आना चाहिए इसके स्थान पर, बाकी कुछ भी निगेटिव आ जाए पॉजिटिव आ जाए उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। नहीं नहीं नहीं, एक बात और, अगर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, आंसर गलत बता दिए। हाँ एक बात और इसी में एक बात, तो इसको इन्फिनिटिव को जिंदा, ऊपर को जिंदा रखना, साथ ही साथ प्लस इन्फिनिटिव को टेंस किया है। तो यहां पर भी पॉजिटिव बनना चाहिए, क्योंकि अगर यहां पर निगेटिव बन गया तो फिर निगेटिव आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। समझ बात को, तो 1 माइनस ए ग्रेटर देन 0 कर लो। समझ गए बात को, सोचो कैसे कि ए के स्थान पर तो बोले थे ए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कितना आ गया, 1। तो इसके स्थान पर हम निगेटिव टर्म भी ले लेते हैं। अगर ए के स्थान पर ले लेते हैं, मान के चलो ताकि निगेटिव क्रिएट करना स्टार्ट कर दें, तब क्या ले सकते थे, ए के स्थान पर बहुत कुछ लिया जा सकता था जिसके लिए क्या आ जाता, ये निगेटिव आ जाता। जैसे ए का स्थान पर रख लेते 3, इसमें आ जाता ए के स्थान पर 3 कितना हो जाता, -2x स्क्वायर बन जाता, -2x स्क्वायर। तो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव करते हैं तो माइनस इन्फिनिटिव को टेंस कर जाता ना ये, बस समझ रहे हो। जबकि आंसर क्या है, प्लस इन्फिनिटिव है, लेकिन यहां -2x स्क्वायर होने से क्या आ जाता, निगेटिव आंसर आना स्टार्ट हो जाता। तो प्लस इन्फिनिटिव का अस्तित्व बचाने के लिए ये तो जीरो भी नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए था। तो क्या आ गया का, तो ग्रेटर देन ए, तो मतलब क्या आ गया, ये इस तरफ, तो ए क्या आ जाता, ग्रेटर देन 1। तो ये आ जाता, हाँ ए का वैल्यू कितना आ जाता कि 1 से इन्फिनिटिव आता ए का वैल्यू। अब बी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा था, बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। ये समझ में आएगा गलती कहां पर कर दिया था, पिछला बार पकड़ में आ गया गलती कहां हुआ था। तो ये अपना आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन आपका जेई में आईआईटी में पूछ रखा है, समझ गए। इसको एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा, इसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, समझ गए। तो फिर वही क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या आ गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटिव x + 1 एलसीएम आ गया। तो ये कट गया, क्या आ गया, x² + x + 1, इससे -ax और x + 1, और यहां पर क्या आ गया, -b x + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू क्या आ गया, इन्फिनिटिव, क्या आ गया, x² + x + 1, इससे मल्टीप्लाई होकर -ax² और -ax -bx -b डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू कितना बन गया, 4। तो क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, तो x² कॉमन ले लें, तो x² कॉमन लेते हैं, 1 - a हो गया। यहां से x कॉमन ले लें, देखो ना, इससे x कॉमन ले लें, x² कॉमन लिए ना, तो यहां से 1 यहां से a, x कॉमन लिए तो यहां से क्या आ जाएगा, 1 यहां से 1 यहां से -a b भी, तो ये खत्म हो गया, ये और ये कांस्टेंट कितना बच गया, अच्छा एक कॉमन और आ जाएगा ना, x कॉमन लेने पर 1 - a और -b भी आ जाएगा, ये यही बात ना। फिर इसके बाद कांस्टेंट क्या बच गया, 1 + 1 - b बच गया, होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। समझ गया, यही क्वाड्रेटिक बनेगा, सही है। अब सोचो कि इसका वैल्यू इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन रहा, इसका आंसर आ रहा है 4, नीचे है लीनियर, तो पक्के से 1 - a इज इक्वल टू 0 होगा, ये समझ गया। और दिस बाई दिस का कितना आएगा, 4 आना चाहिए, तो मतलब इसका कोफिशिएंट 1 - a - b डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। बस पकड़ में आ गया कि ये तो पक्के 0 होगा, क्योंकि आंसर फिनाइट आने का मतलब इसका अस्तित्व को खत्म होना करना है, तो ये 0 मान ली, इसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। और दिस डिवाइडेड बाई दिस का कोफिशिएंट कितना आ गया, 4। तो यहां से a का वैल्यू कितना आ गया, 1, और यहां से कितना आ गया, 1 - a - b इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो a का वैल्यू रख दिए 1, तो 1 - 1 - b इज इक्वल टू 4, तो ये से ये कट गया, b का वैल्यू कितना आ गया, -4। तो a का वैल्यू हो गया 1 और b का वैल्यू कितना आ गया, -4। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाँ देखिए इसमें ए बी सी का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या बन गया, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन रहा, आंसर 0 आ गया। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कैसे, इसका कोफिशिएंट अस्तित्व नहीं हो रहा होगा, तो एक वैल्यू 0 कर देते हैं, अस्तित्व को खत्म करना है ना। अच्छा ये तो अस्तित्व भी इसका खत्म हो गया, इतना दूर से आंसर 0 आने का मतलब क्या है कि b डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0 बन रहा होगा। तो b का वैल्यू फिर से क्या बन गया 0, और c पे तो डिपेंड ही नहीं करता है, c पे डिपेंड कर रहा है ये आंसर, तो यहां से आता है ना, बाकी c तुम कुछ भी रह लो, तो c बिलोंग्स टू क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छा समझ में आ गया कि इसका अस्तित्व खत्म कर दिए, यहां से आंसर आना चाहिए 0, तो 0 कर दिए, इस पे तो डिपेंड ही नहीं करता, समझ गए, तो ये आंसर आ गया। सेम टू सेम क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, टेंस टू 0 करवा देते हैं, समझ गए, सेम टू सेम क्वेश्चन को टेंस करवा देते हैं 0। इसके बाद एबीसी का क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है, समझ गए, तब पूछा है इसका। अब देखो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का सलूट ही नहीं बन रहा, तो मतलब वो वाला रूल ही नहीं काम करेगा। जरूरी नहीं कि हर जगह पर ऐसा दिखाई दे तो रूल यही काम करेगा, वो रूल तभी काम करता है जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्मेट बन रहा। अब देखो 0 बाई 0 का फॉर्मेट बन रहा, तो अपना तरीका से सॉल्व करते हैं 0 बाई 0 कहाँ, क्योंकि कुछ काटना पड़ेगा, हाँ तो कटम छटम कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते a प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर, चाहे एक्स ही कॉमन लेते हैं ना, एक्स कॉमन है वही तो, एक्स कॉमन लेते हैं, खैर सोचते हैं भाई x इक्वल टू 0, तो ये सी तो कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया ना, एक x तो बच गया ना, एक x तो बच गया, एक्स स्क्वायर में ये कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x a प्लस बी बाई एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा प्लस b आ जाएगा प्लस सी बाई एक्स आ जाएगा, हाँ ये इक्वल टू क्या आ गया 0। अब इसका आंसर 0 आने का मतलब क्या है, तो अब क्यों इसको 0 पुट करें, ओवरऑल 0 आंसर आ जाए, समझ गया बात को, समझना अच्छा इस तरीका से, ये समझ रहा कि 0 बाई 0 को वो फॉर्मेट तो लगा ही नहीं सकते जो रूल लगाते आए हैं। अब इसका आंसर 0 आने मतलब x को नीचे से कैंसिल करने के लिए ये कर ली, अब इसका आंसर टेंस टू 0 कर रहा है, तो a का वैल्यू 0 ले लेते हैं, चाहे a बिलोंग्स टू कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, a रियल नंबर हो जाएगा। देखो ना इसको डायरेक्ट पुट करेंगे 0, तो a पर डिपेंड करेगा कुछ भी, a का कुछ भी ले लेंगे हमेशा 0 ही बनता रहेगा, तो एक वैल्यू क्या होगी ऑल रियल नंबर। अच्छा b इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, समझ गया, b इक्वल टू 0 ही होना चाहिए, समझ रहा है ना, कि अगर 2 3 कुछ कर लेंगे फिर 2 3 आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। यहां से देखना आंसर क्या आएगा कि अगर ये 0 कर गया, ये 0, तो ये इन्फिनिटिव को टेंस कर जाएगा, समझ गए, ये क्या कर जाएगा इन्फिनिटिव को टेंस कर जाएगा, तो क्या आ जाएगा बताओ, ये और इन्फिनिटिव को टेंस हमको नहीं करवाना है, क्योंकि इन्फिनिटिव को ये तो 0 हो गया, यहाँ ये भी 0 ले लिए, अगर ये इन्फिनिटिव कर गया तो फिर 0 आंसर नहीं आएगा। अच्छा ये पता है तुमको कि यहां पर x के स्थान पर 0 रखते ही नहीं है, x के स्थान पर 0 नहीं रखते हैं, 0 या तो माइनस में रखेंगे या तो प्लस में रखेंगे, एग्जैक्ट 0 लिखाता ही नहीं। अच्छा 0 इंटू इन्फिनिटिव क्या बोले थे कि ये मीनिंगलेस है, चाहे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बताए थे, बट एग्जैक्ट 0 इंटू इन्फिनिटिव 0 होता है, क्योंकि एग्जैक्ट 0 तो हम रखे ही नहीं है, समझ के बात को, तो यहां पर हम एग्जैक्ट 0 रखते ही नहीं है, तो इन्फिनिटिव को टेंस तो करेगा, चलो 0 एग्जैक्ट 0 रखेगा तब तो इन्फिनिटिव को टेंस करेगा, अब एग्जैक्ट 0 रखते ही नहीं है यहां पे, ये बात समझ रहा, एग्जैक्ट 0 यहां पर रखेंगे ही नहीं, टेंस करने का मतलब एग्जैक्ट 0 कभी होता ही नहीं है, तो मतलब अगर मान के चलो नीचे ऊपर कुछ भी आए, नीचे अगर मान चलते 0.00000000000 इन्फिनिटिव जाकर 1 लगा दिए, ये 0 का वैल्यू रखे हैं हम, समझ गए, ये जाकर रखें तो नीचे क्या बहुत छोटा सा नंबर आया है, समझ गए, बहुत छोटा सा क्या आया है नंबर आया है। अच्छा मतलब एक पॉजिटिव नंबर रखें, तो ऊपर ऐसा क्या रखें कि आ जाए आंसर हमारा, फिर तो भी इन्फिनिटी भी आ जाएगा, 0 इतना, क्या चीज, फिर तो इन्फिनिटी भी आ जाएगा, इन्फिनिटिव कैसे आएगा, 0 को टेंस कर रहा हूं, तो ऊपर c भी 0 होना पड़ेगा क्या इसको,
सी होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए और 2 0 नहीं होना चाहिए। सी जीरो होना चाहिए, सी 0 नहीं, सी जीरो हो जाएगा। जैसे नीचे क्या है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग है, समझ गया, मतलब कुछ तो पॉजिटिव क्वांटिटी है या कुछ तो निगेटिव क्वांटिटी, तो 0 डिवाइडेड बाई समथिंग 0 आ जाएगा। हाँ, तो देखो ऑल रियल नंबर, इस पे कोई भी 0, तो ये अपना आंसर आ गया। ये बात क्लियर हुआ कैसे किए, कि ऊपर क्या ले लिए 0, ऊपर क्या ले लिए 0, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग, ये 0 नहीं है, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग। अगर मान के चलो कि एक बार हम सोचे कि ऑल रियल नंबर लेते हैं, ऑल रियल नंबर लेते हैं, तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो फिर इन्फिनिटिव को टेंस करना है, नहीं इन्फिनिटिव तो नहीं बोल सकते, इन्फिनिटिव को तो 0 जब एग्जैक्ट नीचे आएगा तभी होगा, समझ गया। अगर ऊपर कुछ भी ले लेते हैं तो समथिंग डिवाइडेड बाई 0.0 कुछ कुछ आना स्टार्ट कर जाएगा, तो एग्जैक्ट अगर सी 0 होगा, एग्जैक्ट अगर क्या होगा सी 0 होगा, तभी ऐसा आंसर आएगा। समझ गए बात को, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, देखिए इस क्वेश्चन को क्या है कि 10 स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई समथिंग समथिंग, समझ गए। किस फॉर्मेट में, पहले वो फॉर्मेट चेक कर लेते हैं कि 10 पाई बाई 2 क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव हो जाता है, इन्फिनेटिव, और मल्टीप्लाई है, यहां पर कितना आता है साइन पाई बाई 2 1, तो कितना हो गया 1 1 1, तो 4 + 3 + 2 9, 9 का कितना आ गया 3, यहां पर भी कितना बन जाता है 3, 3 - 3 0, इन्फिनेटिव इंटू 0, समझ गए बात को, इन्फिनेटिव इंटू 0। तो ये तो कभी कभी 0 आ जाए, लेकिन ये क्या है अभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, समझ गए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर एग्जैक्ट 0 का बात करते हैं तब तो सही था, एग्जैक्ट 0 है ही नहीं, चाहे एग्जैक्ट पाई है ही, इन्फिनेटिव है ही नहीं, समझ गए, वो तो टेंड्स करता है ना। अच्छा, अगर ये इरेशनल है तो इसको सबसे पहले रेशनलाइज करते हैं, समझ गए, सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 10 स्क्वायर x, हाँ, और रेशनलाइज करने के लिए क्या सोचे कि ये तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नजर पड़ रहा, क्योंकि हो गया, तो a स्क्वायर करते हैं कितना जाएगा 2, समझ रहा, समझ रहा, हाँ, +2 ना, नहीं अच्छा +4 है ना, ये आ गया a स्क्वायर, और क्या जाएगा माइनस b स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर +6 साइन +2, और डिवाइडेड बाई इसी का अंडर रूट प्लस में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा √2 साइन स्क्वायर +3 साइन प्लस कितना आ जाएगा 4, और प्लस साइन स्क्वायर +6 साइन +2। क्लियर है सारा कंसेप्ट, हाँ, एस का मतलब क्या आ गया साइन है, समझ गए। अच्छा, एक चीज लिमिट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा है, इसको बगल में ही हिंदी करके नोट लिख लेना, समझ गया, नोट करके हिंदी में ही लिख लेना, हिंदी में बोल रहे हैं, तुमको जो समझ में आ जाए लिख लेना, हाँ, जो समझ में आ जाए लिख लेना, कि कभी भी लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, जहां जहां लिमिट का वैल्यू पुट करें, और अगर कुछ वैल्यू आ रहा है, मीनिंगफुल वैल्यू आ रहा, तो उसको पुट करके बाहर निकाल लो, समझ गए क्या बोले, फिर से जो समझ में आ जाएगा अपना हिंदी भाषा में नोट करके बगल में ही लिख लेना, क्या कि लिमिट का वैल्यू देखिए, मान के चले पुट करिए, लिमिट का वैल्यू क्या किए पुट करिए, अलग, अगर वो मीनिंगलेस नहीं बन रहा है, वो अगर मीनिंगलेस नहीं बन रहा, अगर वो मीनिंगफुल बन रहा है, तो उसका वैल्यू को बाहर निकाल लो, समझ गया। जैसे बताते हैं, जैसे बताते हैं, पहले लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं आराम से, क्या आ जाता है, लिमिट x टेंडिंग टू क्या आ गया इन्फिनिटिव, क्या आ गया 10 स्क्वायर x, ऊपर कितना रहा देखना, ऊपर कितना आ रहा बताना, 2 साइन स्क्वायर x, और अच्छा 10 को तो हम ये लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर x बाई कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x बाई कॉस स्क्वायर x लिखा जा सकता है। अब यहां से कितना आ गया, 2 में से कितना आ गया साइन स्क्वायर x आ गया, +3 साइन x और -6, तो 9 कैसे हो जाएगा -3 ना, -3 साइन x +4 और -2 +2, समझ गया, डिवाइडेड बाई कितना जाएगा √2 साइन स्क्वायर x +3 साइन x, और प्लस कितना बन गया 4, और प्लस कितना बन गया साइन स्क्वायर x +6 साइन x, और प्लस कितना बन गया 2। ये समझ में आ रहा, देखो फिर से बात बोल रहे हैं कि अगर
लिमिट का वैल्यू, अच्छा ये पाई बाई 2 है ना, इन्फिनेटिव क्यों लिख लिए हैं, ये तो पाई बाई 2 है ना, कि क्या अगर x का वैल्यू हम रखते हैं, अगर कुछ मीनिंगफुल वैल्यू आ रहा है तो उसको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। जैसे यहां देखना कि पाई बाई 2 पुट करते हैं, यहां पे कितना रहा 1 1 1, तो कितना आ जाएगा 4 + 3 + 2 9, 9 का कितना आ गया 3। इसी तरह यहां पर भी 3 आ गया, तो 3 + 3 1/6, 1/6 को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। नीचे 6 आ गया ना, तो वैल्यू पुट करने पर कितना आ गया 6। इसी तरह ये भी कितना आ गया 1। देखिए जबकि यहां पर पाई बाई 2 रखे तो 0 बन गया, ये मीनिंगलेस वैल्यू है। तो ये देखो, तो ये तो तुमको पुट करने पर ये 1 नजर पड़ रहा, तो इसको बाहर कर लेंगे। इसको पुट करने पर ये 3 नजर पड़ रहा, इसको भी पुट करने पर ये 3 नजर पड़ रहा, मतलब नीचे कितना बन गया 1/6। समझ गए, 1/6 बन गया। और ऐसे में मत पुट करना, देखो ये भी 1 बन रहा है, ये भी 1, ऐसे में अलग अलग नहीं पुट करना। हाँ देखना कि अगर एक साथ पूरे वैल्यू निकल रहा है, समझ गए। बाकी से सब तो क्या बन रहा है, यहां 1 पुट करो, यहां 1 पुट करो, कितना हो गया 1 - 3 - 2 और +2, ये तो 0 बन रहा, यहां पर नहीं, ये तो मीनिंगलेस वाला हो गया, क्योंकि यहां पर पाई बाई 2 पुट करने पर क्या बन रहा, ऊपर क्रिएट 0 हो रहा। इसी कारण इसको नहीं लिखेंगे, जहां से कुछ मीनिंगफुल वैल्यू निकल रहा, जैसे यहां से क्या निकल गया मीनिंगफुल वैल्यू, तो ये 3 + 3 6, ये और यहां से क्या आ गया 1, तो ये 1/6 को बाहर ले लें, लिमिट x टेंडिंग्स टू क्या कर लेते हैं पाई बाई 2। ऊपर देखो sin x के स्थान पर क्या रख लेते हैं y, कितना आ गया y² - 3y + 2 आ जाएगा, तो कुछ वैल्यू आ जाएगा, कितना वैल्यू आ जाएगा देख के लिख देते हैं, क्या आ जाएगा y - 1 और आ जाएगा आपका y - 2। क्वाड्रेटिक है ना, तो यहां पर क्या बन जाएगा देखना कि ऊपर क्या बन जाएगा, इसके स्थान पर sin x - 1, देखते रहना नीचे। हाँ ये 1/6 कैसे बाहर आ गया, समझ में गया, क्योंकि यहां पर क्या, यहां से 1 और यहां से 6, 1/6, तो 1/6 क्या कर लिए, कांस्टेंट को बाहर कर लिए। क्या बात समझे कि अगर पुट करने पर कोई मीनिंगफुल वैल्यू आ रहा, तो वो अगर कांस्टेंट आ रहा तो उसको क्या कर लेते हैं, बाहर कर, धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। इसको क्वाड्रेटिक को बना लिया, कितना हो गया sin x - 1, ये तो 3 इसका है ना, sin x - 1 और क्या आ जाएगा sin x - 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा cos² x, cos² लिख लिए 1 - sin² x, नजर पड़ा sin² x, समझ गए। नीचे स्टेप लिखें क्या, क्या आ गया 1/6 लिमिट x टेंडिंग्स टू क्या आ गया पाई बाई 2, ये क्या आ गया sin x - 1 और क्या आ जाएगा sin x - 2 डिवाइडेड बाई 1 sin x और 1 + sin x। तो देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा और -1 से कैंसिल होगा, क्या है sin x - 1 और 1 - sin x, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, समझ रहे बात को। तब ऊपर लिख देते हैं, क्या आ जाएगा 1/6 लिमिट x टेंडिंग्स टू पाई बाई 2, समझ रहा। ये -1 आ गया तो ये माइनस बाहर लिख लेते हैं, इसके अंदर में जो माइनस क्रिएट हुआ वो क्या कर लेते हैं, माइनस लिख लेते हैं। तो ऊपर क्या बच गया sin x - 2 होल डिवाइडेड बाई क्या हो गया 1 + sin x। तो अब पाई बाई 2 रख दें, तो पाई बाई 2 रखते हैं, कितना आ जाएगा -1/6 और पाई बाई 2 1 - 2 -1 और नीचे 1 रखते हैं, कितना आ जाएगा 2, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सॉरी ये क्या कर रहे हैं कैंसिल है, माइनस कितना हो गया 1/12 आंसर आ गया। ये बात समझ में आ गया कैसे कैसे सॉल्व किए, अच्छा क्लियर है ना सारा कंसेप्ट कि डायरेक्ट वैल्यू रखने पर बाहर कहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हो गया। हाँ देखिए क्वेश्चन को क्या है कि इन्फिनिटिव रखने पर क्या बन रहा है इन्फिनिटिव, और यहां पर भी क्या बन जाएगा इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव का फॉर्मेट है, अब है ना इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव का फॉर्मेट। देखिएगा इरेशनल है तो सबसे पहले रेशनलाइज करते हैं, पहला स्टेप समझ गए। तो क्या आ जाएगा मन ही मन कर लिए रेशनलाइज, तो क्या आ गया a² कितना बन गया 4x² + x और माइनस आ जाएगा और क्या आ जाएगा 4x³ x + 2 होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, इसी का प्लस में आ जाएगा, क्या आ जाएगा √4x² + x प्लस √4x³ डिवाइडेड बाई x + 2। x + 2 एलसीएम ले लिए, तो क्या आ जाएगा
लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव एक्स प्लस टू एलसीएम लिए तो इससे जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो इससे जाकर मल्टीप्लाई होगा तो मतलब क्या आ जाएगा 4x क्यूब, और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, समझ रहा ना कि इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका इससे मल्टीप्लाई 4x क्यूब, इसका इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, सॉरी पहले इसका इससे मल्टीप्लाई तो 4x क्यूब, इसका इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया एक्स स्क्वायर, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 8x स्क्वायर, तो टोटल 9x स्क्वायर कर ले, फिर उसका 2x होगा ना। हाँ हाँ वो होगा, ये 9x स्क्वायर आ गया और प्लस कितना आ गया 2x और माइनस कितना हो गया 4x क्यूब, इससे कैंसिल होकर तो ये हटा देते हैं और ये हटा देते हैं, बच गया कितना, सिर्फ लिख लेते हैं 9x स्क्वायर प्लस 2x, और ये x प्लस 2 इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 2 इससे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस अंडर रूट 4x क्यूब डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ये स्टेप कैसे कैसे लिखे, समझ में आ गया बात को? अरे समझ में आ गया ना, हाँ समझ में आना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या करते हैं कि अभी भी क्या बन रहा है, अब तो इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव का स्लॉट दिख रहा है, समझ गए? तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब अगर सीधा सीधी दिख जाता है तो ठीक है, अगर इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव का फॉर्मेट मिलता था तो सीधा सीधी दिखता था, हम लोग करते कि अगर बराबर बराबर है तो कोफिशिएंट बराबर, ऊपर ज्यादा है तो इन्फिनिटिव आंसर, नीचे ज्यादा है तो जीरो आंसर। लेकिन हम लोग का जो रूल था वो क्या था कि हाईएस्ट पावर डिग्री को क्या ले लो, कॉमन ले लो। कॉन्सेप्ट हमेशा साथ देगा, ट्रिक हमेशा साथ नहीं देगा, समझ गए? तो क्या करते हैं, ऊपर से हाईएस्ट पावर डिग्री क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ऊपर से हाईएस्ट पावर डिग्री कॉमन लेने का मतलब कितना है एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं 9/2/x बच गया डिवाइडेड बाई, इससे देखो करते हैं, ये तो x प्लस 2 हो गया, x प्लस 2 आ गया, इससे कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर, इससे कॉमन लेते हैं एक्स स्क्वायर, तो बाहर मॉडुलस x नजर पड़ रहा, बाहर मॉडुलस x, और इससे एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, बताना, मेरा मदद करना थोड़ा। यहां पर x, इससे एक्स स्क्वायर कॉमन लिए तभी बाहर मॉडुलस x है, तो यहां पर क्या नजर पड़ रहा, सिंपल 4 नजर पड़ रहा, और यहां पर 1/x, इसी तरह यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, समझ गए, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, फिर से आ जाएगा मॉड x, और अंडर रूट क्या आ जाएगा 4x/x प्लस 2। अच्छा एक्स स्क्वायर ना ना मॉडुलस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तभी तो बाहर मॉड x आया, तो x ही बचेगा ना, और x बाई क्या आ गया 2। ये क्लियर है? अच्छा ये x बाहर ले लें और एक x इससे कॉमन लेते हैं। अच्छा यहां पर x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव है, मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव है, तो बाहर ऐसे ही निकलेगा, एज बाहर निकलेगा, क्योंकि निगेटिव वाला तो डर ही नहीं है, x टेंडिंग्स टू क्या है इन्फिनिटिव, तो क्या कर लेते हैं लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटिव, ऊपर क्या बन रहा एक्स स्क्वायर 9 प्लस 2x, समझ ना? आप लोग जो बोल रहे हैं तो स्टेप पर निकालिएगा, इससे बाहर निकालिए कॉमन लेकर, और एक x इससे कॉमन बाहर निकालें, एक इससे बाहर स्टेप बाय स्टेप ही कर लेते हैं, बाहर निकालने तो कितना बन गया 1 + 2/x बच गया, और इससे बाहर निकालते हैं क्या आ गया मॉडुलस x, तो अंदर कितना बच गया अंडर रूट 4/1/x बच गया, अब प्लस में क्या बच गया अंडर रूट 4x/x + 2 बच गया। ये समझ में आ रहा सब कुछ आ रहा है, देख लो। अच्छा ये x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, समझ रहा नहीं, ये एज इट इज बाहर आएगा क्योंकि x टेंडिंग टू क्या है इन्फिनिटिव है, तो क्या आ गया लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव एक्स स्क्वायर 9 + 2x, ये एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर बनते ही क्या बच गया 1 + 2x, और यहां क्या बच गया 4 + 1/x अंडर रूट में, प्लस 4x डिवाइडेड बाई x प्लस 2, तो ये कैंसिल हो गया, ये जीरो को टेंस कर गया, ये जीरो को टेंस कर गया, तो क्या बच गया लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, ऊपर से बच गया 9, ये तो बच गया 1 + 0, और 1 इससे मल्टीप्लाई है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये भी 0 हो गया, तो इससे क्या बाहर निकल गया 2 निकल गया, अब बाहर तो 1 है ना, 2 प्लस ये देखो, ये इन्फिनिटिव करने पर इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव बन रहा, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव, और सेम है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 4/1 का बाहर क्या आएगा 2। ये समझ में आया बात? कैसे सॉल्व किया फिर से बता दे रहे हैं हम, यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व किए, चाहे स्टेप ही लिख दे क्या, छोड़ दो, यहाँ पर आ गया। अच्छा ये 4 का बाहर आ गया 2, ये तो 0 हो गया, 1 आ गया, ये 1 लिख दिए, समझ गया, ये कैंसिल हो गया, ये 0 1 + 0 1, ये तो 2 निकल गया, ये पर क्या है
क्योंकि इसका रूल क्या बोलता है कि अलग अलग भी सॉल्व हम कर सकते हैं, जिससे ऊपर का ऊपर सॉल्व कर लिए, नीचे का नीचे सॉल्व कर लिए, और नीचे में भी दो टर्म का प्लस है तो अलग अलग, तो इसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट मिल जाएगा। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी एक्स एक्सएम है तो 4 डिवाइडेड बाई 1 होगा, तो इसका अंडर रूट में आंसर कितना होगा 4, तो बाहर निकल के कितना होगा 4, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया 9/4। समझ में आ गया बात? अच्छा, इसका कंसेप्ट क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए सर, ये आपका जेई में क्वेश्चन पूछ रखा है, एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा कि 4 ऑप्शन में से कौन कौन सा सही है, एक से ज्यादा भी आंसर सही हो सकता है। समझ गए? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ए ऑप्शन चेक करते हैं। समझ गए? ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन क्या बोल रखा है कि पूछ रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है, जी एक्स इक्वल टू है, तो पूछ रखा है ये 4 में से कौन कौन सही है, ये कौन कौन ट्रू है। क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू क्या हो गया 5 और एफ एक्स के नाम पर किसका नाम दे दें, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा x माइनस बॉक्स x। तो पहले इसका LHL निकालते हैं। समझ गया बात को? क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू क्या आ जाएगा 5 निगेटिव, ले लें 5 निगेटिव, ऊपर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो क्या आता है कि 5 निगेटिव, तो 5 निगेटिव देने का मतलब क्या है 4.99999 डॉट 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 99 मिलते, इसके लिए क्या आ जाएगा, ये देखेगा 4, तो x माइनस 4 हो जाएगा। अच्छा 4 इसका फैक्टर भी ऊपर है क्या, 16 और 20 36, हाँ ऊपर 4 फैक्टर है, तो कितना बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 निगेटिव, कितना बन गया x माइनस 4, और इधर 20 लाने के लिए x माइनस 5 कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा x माइनस 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 5, तो 5 ये 0 बन जाएगा, कितना आ गया LHL 0। तो आंसर पहले ऑप्शन गलत हो गया। कैसे कि LHL इसका 0 आ गया, RHL 1 आकर भी क्या होगा, कद्दू होगा, कुछ नहीं। अगर LHL 1 आ गया, RHL भी 1 आता, तब नहीं ये जाकर सही होता, तो ऑप्शन गलती हो गया। समझ में आ गया? पक्का ना बन रहा ना। बी ऑप्शन चेक करते हैं, मतलब पहला गलत हो गया। बी ऑप्शन चेक करते हैं, क्या है कि लिमिट x टेंडिंग्स टू क्या है 3, gx के नाम पर देते हैं x मॉड x माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, और क्या लेते हैं मॉड x। तो LHL निकाल लेते हैं। समझ गया? क्या निकाल लेते हैं, LHL निकाल लेते हैं, बी डी। क्या करते हैं, LHL निकालते हैं सबसे पहले। तो LHL कितना आ गया, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 निगेटिव, तो 3 से कम के लिए ये निगेटिव आएगा। देखो 3 से कम रखो 2.99, तो इसके अंदर क्रिएट क्या होने लगा निगेटिव, तो एक माइनस बाहर ले लेगा, तो माइनस एक्स माइनस 3 लगा लें, और इसका देखो 3 रूट होगा नीचे। समझ गए? 9 3 कितना हो गया, 3 पे रखने पर कितना आ गया 9 माइनस 6 प्लस 3, हाँ 3 आ रहा, तो एक इसका x माइनस 3 फैक्टर दिखाई देगा, और एक फैक्टर कितना हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2 ना, नहीं x प्लस 2, और ये भी कितना आ जाएगा माइनस x के साथ ओपन होगा, ये भी माइनस x के साथ ओपन, नहीं 3 निगेटिव, तो x के साथ ओपन होगा ना, ये माइनस के साथ ओपन नहीं होगा। 3 निगेटिव होने का मतलब क्या, पॉजिटिव ही है ना, अरे 2.99 है तो पॉजिटिव ही है ना, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3 से x माइनस 3, ये से ये कैंसिल हो गया, तो 3 निगेटिव रखने का मतलब कितना आ गया -1/, ऊपर से माइनस आ गया, और नीचे से 3 रखने पर क्या -1/5, ये 1/7 है। बी भी गलत है। समझ गए बात को? ऑप्शन सी चेक करते हैं। सी क्या बोल रखा है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव, और gx का नाम पर क्या आ जाएगा x मॉड x माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, और यहां पर क्या है, अच्छा 0 पॉजिटिव देते फिर भी इसके अंदर क्या आएगा निगेटिव ही जाएगा, तो एक निगेटिव लेकर अपना बाहर निकलेगा, तो x टेंडिंग्स टू क्या आएगा 0 पॉजिटिव माइनस एक्स माइनस 3 आ जाएगा, और ये तो नीचे x माइनस 3 और x प्लस 2 बनाएगा ही, और इसको 0 पॉजिटिव दिए तो IGT x बाहर लेकर निकलेगा, तो ये x से x कैंसिल, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो -1/2 आ जाएगा, तो आंसर सही है ये सी -1/2 आ गया। डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू क्या है 0 निगेटिव, तो डायरेक्ट जीएस को खोल लेते हैं, तो 0 निगेटिव होने का मतलब क्या है, ये तो अभी भी निगेटिव के साथ ही ओपन होगा। समझ गए? तो आ गया -x माइनस 3, और नीचे क्या आ गया x माइनस 3 और x प्लस 2, और इसको 0 निगेटिव देंगे तो क्या आएगा, ये भी -x लेकर निकलेगा अपना बाहर, ये भी -x बाहर लेकर निकलेगा ना, तो -x से -x कैंसिल हो जाएगा,